देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसके प्रकार समझ लेते हैं कि क्लास 10th में हमें मुक्ता दो रसों करुण रस एवं हास रस का ही अध्ययन करना है। ठीक है, करुण रस एवं हास रस का अध्ययन करना है, मतलब जान लीजिए दो ही रस का अध्ययन करना है। एक होता है करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? सबसे पहले करुणा की मतलब जहाँ पर आपको दया भाव आता है, जहाँ पर विलाप हो, जहाँ पर कोई रोता हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्तित्व हो, वहाँ पर करुण रस होता है। एक तरीके से इस तरीके से परिभाषित दे सकते हैं, अर्थात जहाँ पर कोई व्यक्ति विलापित कर रहा हो या रो रहा हो या बहुत दुखी हो, वहाँ करुण रस होता है। एक तरीके से परिभाषा ये भी दी जा सकती है, लेकिन हम लोग इस 60 तरीके से कैसे देते हैं कि जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, तीन चीज लिखना मत भूलिएगा, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से या योग से, संयोग बोलिए चाहे योग बोलिए, दोनों से होगा, आपका शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। वहाँ कौन सा रस होता है? करुण रस। इसी प्रकार आप अन्य रसों की भी परिभाषा बना सकते हैं, केवल आपको बदलना क्या होगा, यहाँ पर यहाँ जो अस्थाई भाव शोक है, यहाँ पर उसके अस्थाई भाव बदल दीजिएगा और लास्ट में जहाँ पर रस का नाम लिखा है उस रस का नाम बदल दीजिएगा। बाकी सेम सबकी परिभाषा आप आसानी से इस तरीके दे सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ये ब्रज के बिरही लोग दुखारे में कैसे आपका करुण रस हो गया? तो यहाँ सोचने की बात है, जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ के निवासी जो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं, अर्थात उनका रो रो कर कैसा हाल हो जाता है? बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हाल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका करुण रस है। कौन सा रस है? यहाँ पर आपका करुण रस है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जहाँ पर श्री राम जी सीता के दुख में वियोगित होकर सीता को दर दर भटकते हुए खोजते हैं, अर्थात जब सीता जी का हरण हो जाता है, हरण के पश्चात वे खग मृग अर्थात पशु और पक्षियों से, हिरणों से पूछते हैं कि हे पशु पक्षी, हे वृक्ष, क्या आपने हिरण के समान नैनों वाली, हिरण के समान नैनों वाली सीता जी को देखा है? अर्थात राम जी अपने विलापित तो होकर सीता जी के बारे में पूछते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपका करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। अब बात कर लेते हैं, हास्य का मतलब होता है हंसने वाला, जहाँ पर हंसी की भाव आती हो वहाँ पर करुण रस होता है। कहीं भी सोचिएगा जहाँ भी आप हंसते हो परमानेंटली और कोई गीत सुनकर, कॉमेडी सुनकर हंसते हो, वहाँ पर आपका हास्य रस होता है। ठीक है, लेकिन बशर्ते वह लय में युक्त हो या छंद में तरीके से युक्त हो, उसमें एक प्रकार का लय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोले ना एकदम से में ऐसे प्रकार से कि जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक, अर्थात हास पूरी तरीके से बोल सकते हैं, हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास रस होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब प्रश्न है, शीश पर, किसके शीश पर गंगा होती? शिव जी के शीश पर गंगा है और उनके भुजाओं में कैसा? भुजंगा मतलब होता है सर्प है, और इतना लोग उनको देखकर हंसते हैं कि दंगा हो जाता उस विवाह में, अर्थात हंसते हंसते इतना मदमस्त हो जाते हैं लोग, लोटने पुटने लगते हैं। ये जो प्रसंग दिया गया है उस समय का वर्णन, जब शिव जी की शादी होती है और शिव जी क्या कर लेते हैं, गले में मुंडमाला डाल लेते हैं और उनके सिर पर से गंगा बहती है, सांप हो और भुजाओं में उनके सर्प लपेट होते हैं। उनकी इस स्थिति का आधे लोग तो भय से युक्त हो जाते हैं और कुछ लोग उनके देखकर हंसते हैं, अरे दूल्हा बड़ा अजीब है, भयानक है, भयावह, कॉमेडी है, मदारी है, इस तरीके से उनके बाद कमेंट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आपका हास्य रस होता है, जहाँ हंसने की भाव होती। समझ में आया सब लोग को ना? ठीक है।